फेनिक्स एप्सिस एक प्रकार का पेरीरेडिकुलर टिश्यू डिजीज है। मान के चलिए ये हमारा मैंडिबल सेंट्रल इंसाइजर है, ये पल्प है, ये पल्प की कैनाल है, एपेक्स है। इस टूथ के एपेक्स पार्ट्स में पल्प का जमाव होने लगता है, पस का जमाव होने लगता है। पस के जमाव के कारण हमारे टूथ के एपेक्स पार्ट में सिस्ट या ग्रेनुलोमा बन जाता है, जिसे फेनिक्स एप्सिस बोलते हैं। तो पहला पॉइंट होता है यह एक प्रकार का लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ पस है। इस पस के इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। इस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण अपेक्स पार्ट में सिस्ट या ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट होता है कि यह एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है जो कि सिस्ट या ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करती है। अब यदि हम बात करें कि ये फेनिक्स एप्सिस होता कैसे है, फेनिक्स एप्सिस में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई एक प्रकार का एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे कोगुलस बोलते हैं। यह कोगुलस का कार्य होता है कि फाइब्रिन का फॉर्मेशन करे। हमारे ये सिस्ट वाले पार्ट या टूथ के अपेक्स वाले पार्ट में फाइब्रिन का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण यहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस होती है। अब यदि हम बात करें फेनिक्स एप्सिस के साइन एवं सिम्टम की बात करें तो साइन एवं सिम्टम में पहला साइन होता है कि टूथ को यदि हम टच करते हैं तो पेन होगा, टूथ को टच करते समय पेन होगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि मान के चलिए ये मेरा टूथ है, टूथ में यहाँ पे एप्सिस का फॉर्मेशन हुआ है, ये मेरा एल्वोलर सॉकेट है। यदि यहाँ पे एप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारा टूथ अपने सॉकेट से एलिवेट हो जाएगा, सॉकेट से एलिवेट हो जाएगा मतलब कि सॉकेट से बाहर जाने लगेगा, ये एलिवेट हो जाएगा। यहाँ पे यदि सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है तो ये टूथ एलिवेट हो जाएगा। तीसरी बात यदि हम बात करें तो केरीज का फॉर्मेशन होगा, केरीज के साथ साथ टूथ मोबाइल हो जाएगा। मतलब कि जो रूट होती है वो रूट पे बैक्टीरिया अटैक करेंगे, जब स्ट्रेप्टोकोकाई जब अटैक करेगा तो टूथ की रूट वीक हो जाएगी और वह अपने सॉकेट में हिलने लगेगा, मोबाइल हो जाएगा। जब दांत की जड़ें कमजोर हो जाएंगी तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। टूथ के उस पार्ट्स में जहाँ पे फेनिक्स एप्सिस होगा वहाँ पे स्वेलिंग एवं रेडनेस भी होती है। यदि अब हम बात करें डायग्नोसिस में यदि हम देखेंगे तो डायग्नोसिस में पहला पॉइंट होता है कि सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लें। यदि हम हिस्ट्री ले लेते हैं और फिर भी यदि हमें कुछ पता नहीं चलता तो दूसरा पॉइंट होता है कि हम उसके टूथ की वाइटलिटी टेस्ट करें। उसमें भी हमें नहीं पता चलता कि फेनिक्स एप्सिस है या नहीं है तो हमें रेडियोग्राफ लेंगे। रेडियोग्राफ पे हमें दो चीजें दिखेंगी।
पहला तो हमें अपेक्स पार्ट देखना है, दूसरा हमें रेडियोल्यूसेंसी देखना है। हम रेडियोग्राफिक फीचर में देखेंगे कि हमें दोनों पार्ट्स में रेडियोल्यूसेंसी दिखेगी। एपेक्स पार्ट्स में जो टूथ का रूट है, रूट के उस भाग में ये टूथ है, ये टूथ के इस पार्ट्स में रेडियोल्यूसेंसी दिखेगी। अब यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला ट्रीटमेंट जो होता है सबसे कॉमन एंडोडोंटिक्स ट्रीटमेंट। ये दांत है, इस दांत में एब्सिस फॉर्मेशन हुआ है, तो सबसे पहला हम कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे। कैविटी फॉर्मेशन के बाद केनाल, रूट केनाल ट्रीटमेंट करके ये इस एब्सिस को हटाएंगे एंडोफाइल्स के द्वारा। दूसरा, यदि इस एंडो ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम नहीं होता तो हम टूथ एक्सट्रैक्शन करेंगे, दांत को उखाड़ देंगे। तीसरा पॉइंट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे जिसके कारण ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन दूसरे दांतों में ना हो। इस प्रकार हम फेनिक्स एब्सिस को पढ़ सकते हैं।